माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिशियल चीजें देख रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें फायदा कराते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैसे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, है ना। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स। तो इससे शरीर में ऐसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर हमें दूध से दही बनाना है, मिल्क से कर्ड बनाना, तो दूध से दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो रहता है वो मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होता है। ब्रेड जो होता है उसकी बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, जो ब्रेड का आटा रहता है उसके अंदर ईस्ट डाल दिए जाते हैं। ईस्ट क्या करते हैं, CO2, उसको सड़ाते हैं आटे को और CO2 पैदा करते हैं। और जब आप उसे गर्म करते हैं या बेक करते हैं, तो उसमें से CO2 बाहर निकलती है और जिस जगह से वो निकलती फूल जाती है, इसलिए जो आपके ब्रेड रहता है वो फूला हुआ रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने में, वाइन, अल्कोहल, शैंपेन, ये सब प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे आप भी कोई चीज सड़क पर फेंक देते हो, तो कुछ समय बाद वो सड़ने गलने लगती थी। तो ये सड़ाने और गलाने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, डिकम्पोजिशन। जैसे आपके कोई जानवर मर जाता है तो उसको सड़ाने गलाने को, उसमें बदबू आती है, उसको डिकम्पोज करने या सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। नहीं तो बदबू जिंदगी भर आती रहेगी, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। ये ये लिखा हुआ है, ये आपके बहुत सारे मटेरियल जो आप खेत में पे या नदियों में कहीं फेंक देते हो, उनको सड़ाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया। और क्या होता है, जैसे एक दवाई होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बीमारी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दवाई बनती है। तो जो मेडिसिन बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनको ये बोला जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो दवाई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया। एक और चीज देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये भी बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, सब इकट्ठे बता रहा हूँ। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता है, ये ब्रेड बनाने के लिए। ये ईस्ट वो उसके लिए किया जाता है, क्या बोलते हैं, ब्रेड बनाने के लिए। ये ब्रेड बन रहा है, देखो। ये बताते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या इस्तेमाल करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला बार देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो मिल्क होता है, दूध, मिल्क में अगर आप विनेगर डालते हो, विनेगर, विनेगर क्या होता है, नींबू।
है ना, ये सिट्रिक एसिड होता है इसमें। विनेगर डालते हैं, कुछ देर के बाद ये कर्ड में बदल जाता है। कर्ड क्या होता है? दही। इस मिल्क को कर्ड में कौन बदलता है? एक बैक्टीरिया बदलता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये दूध से दही बनाता है। एक और चीज होती है ब्रेड। ठीक, जैसे आपने ईस्ट खमीर खाया होगा, ढोकला, क्या बोलते हैं इसे, लिखते हैं ढोकला बोलते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर, आ रही। तो जब आटा लिया जाता है, मान लो ये बर्तन है, इसमें ढोकले का आटा लिया है, इस आटे में पानी डालते हैं और ईस्ट डाल देते हैं, है ना। ईस्ट एक टाइप का फंगस टाइप समझ लो। तो ये आटे को जब आप मिलाते हो, अच्छी तरीके से मिला लेते हो, तो इस आटे के अंदर जो ईस्ट होता है, ये ईस्ट क्या करता है? आटे को, आटे में से सड़ाता है उसको और CO2 निकालता है। फिर इस आटे को आप गर्म करते हैं, बेक करते हैं। बेक करने से मान लो ये आटा है, यहाँ मान लो ये CO2 है, तो CO2 मान लो इस जगह से निकल रही है, जहां से ये CO2 निकलेगी ना, वो जगह फूल जाती है, इसलिए ब्रेड कैसा होता है? स्वेल होता है, पूरा फूला हुआ रहता है ना। फूलने का कारण यही है ब्रेड। इसको मिटा दें। यस सर। अब अगर एक चीज और देखते हैं, वाइन या अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनती है? अल्कोहल आप क्या करें, शुगर केन लें, गन्ना, शुगर केन लेते हैं, गन्ना लेते हैं, गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने के जूस को एक बकेट में भरते हैं, एक ऐसी बकेट होती है, इसमें ऐसे भर देते हैं और इसको टाइटली पैक करके रख देते हैं। अब इस गन्ने के जूस के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, बिल्कुल टाइटली पैक। ऑक्सीजन ना जाने की वजह से इसमें एक एंजाइम होता है, एक इसमें मान लो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस। ये सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया क्या करता है? ये एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है जाइमेज। ये जो गन्ना है, गन्ने के अंदर होता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? मीठी शुगर, मीठी शक्कर। इस शक्कर को तोड़कर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। फिर ये जो जाइमेज एंजाइम है, ये माइक बंद कर दो, पीछे से आवाज आ रही। जाइमेज एंजाइम है, ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? अल्कोहल में। और अल्कोहल को एकदम फिल्टर करके आपकी बोतल में भर के बेची जाती है। ये तीसरा वजह। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं।
आप कोड देखते हैं, एंटीबायोटिक। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, मारने के लिए जो ड्रग दी जाती है, वो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल है टेरामाइसिन। ये ये दवाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करती है। हो गया। Yes, sir. यहाँ देखते हो। फिर से कहाँ हो गया। ब्रेड, ये अल्कोहल और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, चीजों को सड़ाने का काम करते हैं, उनको डिकम्पोज करके उनको धरती से हटाने का काम करते हैं। क्लीनर है, एनवायरमेंट क्लीनर। ये मेडिसिन, ये एग्रीकल्चर में। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया। देखो क्या होता है, जैसे अगर आप कोई पौधा लगाते हो, पेड़, तो पेड़ जब छोटा होता है और उसको बड़ा होना रहता है ना, तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। और नाइट्रोजन जब तक पेड़ को मिलेगी, जब तक वो बड़ा होता रहेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो वो बड़ा नहीं होता। नाइट्रोजन हवा में रहती है, कहाँ, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो 78% नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट। पर जो प्लांट रहता है उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन कैसे खींच नहीं सकता, उसके अंदर पावर नहीं रहती। तो जो चने का पौधा अगर लेते हैं, तो चने के पौधे की जो जड़ा होती है, रूट, उनके बीच में एक गांठ होती है, बीच बीच में ऐसे नोडुल होते हैं। उन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। तो अब ये जो राइजोबियम है, ये चने के पेड़ के जड़ के अंदर रहता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को खींचता है हवा से। हवा से नाइट्रोजन खींचता है, पर राइजोबियम की जरूरत नहीं रहती है, नहीं मतलब नाइट्रोजन की जरूरत नहीं रहती राइजोबियम को। तो राइजोबियम क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन हवा से खींच के पेड़ को दे देता है। और जो पेड़ है वो राइजोबियम को वो सब खाना दे देता है। तो इस तरीके से पेड़ को नाइट्रोजन मिल जाती है और राइजोबियम को खाना मिल जाता है। तो नाइट्रोजन को पकड़ना, नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, नाइट्रोजन को पकड़ने की प्रोसेस। और ये कौन करता है, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन गैस को खींचता है और प्लांट को दे देता है। ये प्लांट नाइट्रोजन को लेकर बड़े हो जाते हैं। अब अगर ये नाइट्रोजन प्लांट को ना मिले, हमारा राइजोबियम है ही नहीं है, तो प्लांट के क्या करते हैं किसान, यूरिया डालते हैं। यूरिया को पानी में डालते हैं तो नाइट्रोजन बन जाती है, तो वो नाइट्रोजन मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी से नाइट्रोजन प्लांट ले लेते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन की बजाय यूरिया खेत में डाला जाता है।
ये दूध से दही बनाया इनने, मिल्क से कर्ड, ब्रेड। ये ब्रेड के लिए भी बताया, ब्रेड कैसे बनता है। ये आटे को उन्होंने गूदा, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो जगह फूल जाएगी। इसलिए ये जो आटा रहता है ना, ब्रेड फूला हुआ रहता है। ये ब्रेड बन रहा है। बेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड बनते हैं। ये जो छेद दिख रहा है ना बीच में, यहाँ CO2 निकली इसलिए फूले हुए दिख रहा है। बैक्टीरिया केक बनाने में काम आते हैं, ब्रेड केक। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एल्कोहल या वाइन कैसे बनती है। तो ये तो हमने अभी बताया एल्कोहल कैसे बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ईस्ट, अभी बताया ईस्ट। अगर आप ईस्ट को आटे में मिला देते हैं, वो क्या करता है, शुगर को तोड़ने का काम करता है और CO2 निकालता है। CO2 जहां से निकलती है वहां वो फूल जाता है। तो ईस्ट, आटा, आटा कहाँ से मिलेगा, या तो चावल का आटा होगा, या गेहूं का होगा, या बरले, जौ का आटा होगा। ये रहा, तो ये चावल गेहूं के आटे। ये शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए ये क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं। अभी हमने बताया जो गन्ने का शुगर रहती है उसमें आप बैक्टीरिया डाल दीजिए, बैक्टीरिया उसको सड़ाएगा और अल्कोहल बना देगा। इस प्रोसेस, सड़ाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। किसी भी फूड को सड़ाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। सड़ाने के बाद उसमें से बहुत बेकार स्मेल आती है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी फूड को या किसी भी चीज को सड़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको डिकम्पोज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की मदद से ही आप शुगर से, शुगर गन्ने के जूस में मिलती है, शुगर से अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए एक बैक्टीरिया मदद करता है, उसका नाम है ईस्ट, है ना। लुई पास्चर, ये साइंटिस्ट का नाम है लुइस पास्चर। इसने पहली बार फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1897 में। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन फूड को सड़ाने की प्रोसेस होती है, जिसमें फूड सड़ता है उसमें से स्मेल, बदबू आने लगती है। इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो शुगर रहती है, शुगर या ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदला जाता है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही बनाई, उनकी मदद से ही बनी है। और ये एंटीबायोटिक का काम क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती, मारती है उसे। एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, और उसने अलग, किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1932 में वर्ल्ड वार में इस्तेमाल की थी, बता चुकी है। सोर्स ऑफ मेडिसिन, माइक्रो मेडिसिन जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी हुई है। ठीक, और मेडिसिन क्या करती है, किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करती है। ये बैक्टीरिया, मेडिसिन का इस्तेमाल बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ को रोकने में किया जाता है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उनसे मेडिसिन बनती है, ये फंगस है, इससे बनती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जहाँ माइसिन शब्द है वो क्या है, एंटीबायोटिक। ये हो गए टेरासाइक्लिन, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है। ये है इरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक। ये किससे बनती है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है एक बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिन एवरेसिस। टेट्रासाइक्लिन भी बैक्टीरिया से या फंगस से बनती है, और ये इरिथ्रोमाइसिन भी, इरिथ्रोमाइसिन से, इरिथ्रियस से बनती है। इरिथ्रियस एक फंगस या बैक्टीरिया होगा, उससे बनती है। एंटीबायोटिक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एंटीबायोटिक। अच्छा, आप देखना,
क्या होता था, कुछ लोगों को माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता था। माइक्रोबियल इन्फेक्शन मतलब किसी की फोड़े फुंसी या कुछ खुजली, दाद वगैरह ये सब हो जाते हैं ना, तो इनको बोलते हैं इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन एनिमल में भी होता है, उनको भी दाद खाद खुजली फोड़े फुंसी ये सब होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल करता है, ये आपके जो इन्फेक्शन हो रहा है ना इसको दूर दूर करता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक खिला देता है और फिर आपको बीमारी से दूर हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, वो कैसे हैं? कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनको हमें मारने की जरूरत नहीं है। ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। एंटीबायोटिक फर्स्ट बनाई थी, एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। ये जो हाथ में लिए हुए ना, ये कल्चर मीडियम है। ये रहा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया को किल करने के लिए या माइक्रो ग्रोथ के लिए इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दर्द निवारक थी, लोगों को लगाया जाती थी पेनिसिलिन और उनके दर्द गायब हो जाते। तो इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है पिक्चर में, वो आपकी स्पोर है। तो इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है। कल्चर मीडियम है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है। एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनाए जाते हैं। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हैं, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है और पेनिसिलिन बगल में रखी हुई है। ये दर्द निवारक है, आपको दर्द नहीं होगा अगर आप पेनिसिलिन ले लेते हैं तो। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है पेनिसिलिन। अब एक चीज और देखते हैं, वैक्सीन। कल पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में, आज के लिए इतना काफी। वैक्सीन के बारे में हम कल पढ़ेंगे।